मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि खाद की किल्लत नहीं है। हर समिति में खाद मिल रही है और किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने यह दावा किया था कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, जहां भी किल्लत होगी वहां खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। पिछले 10 से 15 दिनों के हालात आपके सामने हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं वो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत है और किसान खेत छोड़कर समितियों में, खाद वितरण केंद्रों में लाइन लगा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पिछले दिनों भिंड से भाजपा विधायक कलेक्टर बंगले का घेराव करने पहुंच गए थे। स्थितियां यह निर्मित हुई कि कलेक्टर से उनकी जबरदस्त बहस हो गई। बहस इस स्तर तक पहुंच गई कि गाली गलौच और हाथापाई की नौबत आ गई। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्म रेत की पूरी चोरी। आगे जल्दी तुम आए। प्राइवेट आदमी तो मसूरी करा रहा है। मालूम पेंचो पटवारी बैठे भेज दिया उसने। आया सरेआम वसूली कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटवारी कैसे बैठा ना लगा। तुम्हारे घर बंद कर, आजा तू, आजा तू घर बंद कर, आजा आजा घर बंद कर, बता दे आगे बात सा बोर्ड जानता हूँ अपना। इन सब के बीच विपक्ष लगातार सोशल मीडिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में यह सवाल उठा रहा है कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त खाद की किल्लत है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और किसानों को खाद उपलब्ध करानी चाहिए। बात अगर विंध्य की करें तो विंध्य अंचल में सतना, मैहर, अमरपाटन, रीवा शहर से लगी हुई करहिया मंडी की पिछले दिनों आपने तस्वीर देखी थी। इसके अलावा मऊगंज, सीधी, अलग अलग हिस्सों में खाद वितरण केंद्रों में किसानों को लाइन लगाते हुए देखा गया। भारी बारिश में भी किसान टोकन लेकर खड़े रहे। यानी साफ है कि जहां सरकार का यह दावा है कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, वहीं किसान परेशान है, खाद के लिए परेशान है। लगातार यह देखा गया कि सरकार आंकड़े दिखाकर कि हमें केंद्र से तमाम वो व्यवस्था मिल रही है, केंद्र से लगातार खाद की रैक पहुंच रही है, अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है। अगर पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है तो आखिर किसान को इतनी समस्या क्यों हो रही है? बार बार सरकार इस बात का भी दावा करती है कि खाद के वैकल्पिक जो अलग अलग माध्यम है, कुछ अन्य तरीके की जो खाद है, उसके इस्तेमाल को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना था, लेकिन वो चल नहीं पाया। शायद इसलिए उसके विकल्प में जो खाद है उसे किसान नहीं लेना चाह रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि पहले जिस तरह की खाद अब तक प्रचलन में रही, डीएपी और यूरिया, उसका इस्तेमाल किसान करते रहे और अब उन्हें दूसरी तरफ जब शिफ्ट करना है तो पहले उसकी इतने बड़े स्तर पर लत क्यों लगाई गई? ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, ऑर्गेनिक खाद की बात होती है, लेकिन किसान के पास संसाधन सीमित हैं। पहले खाद की किल्लत, फिर नहरों में पानी छुड़वाने की किल्लत, उसको लेकर किसान लगातार मांग उठाते हैं। बीज की किल्लत, ये अलग अलग चीजें किसान फेस करता है
और उसे उम्मीद रहती है कि सरकार इस दिशा में लगातार सोचेगी, सरकार किसान हित में फैसला करेगी। लेकिन क्या महज कुछ रुपए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, कुछ रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इससे किसान का गुजारा हो जाएगा? आज स्थिति मध्य प्रदेश में यह है कि अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं हाईवे जाम करने की तस्वीर है, कहीं किसान खाद वितरण केंद्र में झगड़ा करते हुए दिखेंगे, कहीं महिलाएं बहस करती हुई दिखेंगी। ये सब परेशान हैं खाद को लेकर। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में इस बार खरीफ फसलों की बोनी लगभग 140 लाख हेक्टेयर में की गई है। इसमें 5 लाख हेक्टेयर में मक्का की खेती बढ़ी है और 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी बढ़ी है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अधिक यूरिया की मांग की थी। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए प्रदेश को 17.42 लाख टन यूरिया का आवंटन किया गया। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए प्रदेश को 17.42 लाख टन यूरिया का आवंटन किया था। 16 अगस्त तक की बात करें तो राज्य को 11.88 लाख टन यूरिया प्राप्त हुआ था। अग्रिम भंडार को मिलाकर किसानों तक 13.87 लाख टन यूरिया पहुंचाया गया। फिलहाल समितियों के गोदामों में 1.63 लाख टन यूरिया मौजूद है, जिसे वितरित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले 1.5 माह में 5.60 लाख टन यूरिया और उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से रकबा बढ़ा है, जिस तरह से खाद की जरूरत है, उसके हिसाब से यह सप्लाई कम है। सरकारी दावों पर अगर ना जाएं तो यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश में जिस स्तर से खेती किसान कर रहे हैं, रकबा बढ़ा है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है खाद की, उस हिसाब से आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अलग अलग जगह देखा गया कि किसान सड़क जाम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि अब जब बोनी अपने अंतिम दौर में है, जब किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब किसान जूझ रहा है सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर, समितियों के बाहर, और बारिश में किसान सरकार से सिर्फ यह मांग कर रहा है कि हमें खाद उपलब्ध करा दो सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।